आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा चुका हूं उससे पहले, और इसके बाद द्विघात वाला समीकरण पढ़ेंगे जो 4.1 में है। और इसमें इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। और इस मैथ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला की ओर जाएंगे। इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, अब यहाँ कट हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाने के लिए, उससे पहले आपको सबसे पहले उसका बेसिक समझना होगा और उसका फॉर्मूला समझना होगा कि कैसे फॉर्मूला बना है। तो पहले हम लोग उसका बेसिक समझेंगे। लिखा हुआ यहाँ ax² + bx + c बराबर 0 के 0 की रूप सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। कम से कम अधिकतम घात उसका 2 होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। यदि ax² उसका घात अधिकतम घात उसका 2 हो तो द्विघात कहलाएगा, और उसका अधिकतम घात 3 होगा तो त्रिघाती कहलाएगा। अगर अधिकतम घात 3 हो तो ये त्रिघाती कहलाएगा, अगर कुछ ना हो तो रैखिक कहलाता है। अगर घात कुछ ना हो तो ये रैखिक कहलाता है, रैखिक कहलाता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है ये, या व्यापक रूप बोलेंगे ax² + bx + c बराबर 0 होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ d बराबर b² - 4ac लिखा जाता है। ये अकेला d इसके बराबर होता है। और d को किससे संकेत किया जाता है? विवेक्तर या विवेचक कहा जाता है इसको। विवेक्तर या विवेचक का अगर सूत्र बोले तो आप ये लिख सकते हैं d बराबर b² - 4ac। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 में, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न बोले या इसको असमान भी कह सकते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? मूल असमान भी बोल सकते हैं। भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं, या मूल वास्तविक या असमान होते हैं। उस कब वो कहलाएगा? जब 0 से कोई भी संख्या बड़ी हो जाए। ये फॉर्मूला लगाने के बाद अगर कोई भी संख्या अगर 1 में भी निकल जाए तो 0 से वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जब 0 से बड़ा हो गया कोई भी संख्या तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? भिन्न वास्तविक है, यानी तो मूल असमान है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव में आए इस तरह से तो आपको पहचानना है। हल करने के बाद कोई भी संख्या अगर इधर डी का मान निकल जाए तो 0 से वो बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में मूल वास्तविक असमान कहलाएगा, नहीं तो भिन्न वास्तविक कहलाएगा। पहला पॉइंट है। उसके उसी तरह दूसरा पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ, दो भिन्न बराबर होते हैं। दो भिन्न बराबर होते हैं। दो भिन्न क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर वास्तविक होते हैं। कब होते हैं? जब b² - 4ac बराबर 0 के जैसा हो जाए। कहने का मतलब इसको अगर हल करें, इसको हल करने के बाद कोई भी संख्या मेरा 0 में अगर निकले और बराबर 0 के बराबर हो जाए तो मूल समान कहलाएगा, या नहीं तो दो भिन्न बराबर कहलाएगा। ये इसका रूप है। नंबर तीसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे। नंबर तीसरा में लिखा हुआ है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कब नहीं होगा? या कोई हल भी नहीं लिख सकते इसको, जब 0 से कोई भी संख्या छोटा हो जाए। तो कहने का मतलब है इसको b² - 4ac हल करेंगे, कोई भी संख्या अगर माइनस में निकल जाए तो वो 0 से छोटा हो जाता है। 0 से अगर छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या नहीं तो कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में हम लोग मैथ को याद रखेंगे, तब मैथ समझ पाएंगे। उसके बाद ये मैथ बनाने के बाद आगे अगर बोलेगा कि और भी श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल करें, श्रीधराचार्य बोले या द्विघात सूत्र से हल करें, तो हम लोग क्या करेंगे? श्रीधराचार्य यह सूत्र लगाएंगे जिसका सूत्र मूल याद करने के लिए आगे दिया जाता है। मूल बराबर या x भी संकेत कर सकते हैं, -b + -√b² - 4ac बटे 2a लिख सकते हैं। यह श्रीधराचार्य सूत्र है। उसके बाद इसके अलावा हम लोग और भी या में लिख सकते हैं। या में लिख सकते हैं -b + -√d के ये b² - 4ac के बदले ओनली d भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बदले d संकेत होता है, और बटे 2a लिखेंगे। तो जितना भी मैथ हम लोग बनाएंगे इसकी सहायता से बनाएंगे, और श्रीधराचार्य का सूत्र ये होता है। तो ये तीनों रूप था उसका द्विघात समीकरण का ज्ञात करने का। ये तीनों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तब उसके बाद हम लोग मैथ बना पाए। तो द्विघात समीकरण से हम लोग फॉर्मूला समझ चुके हैं। फॉर्मूला समझने के बाद उसको याद कर लीजिए, कॉपी के साइड में रखिए, और उसको कॉपी को देख करके फॉर्मूला की सहायता से हम लोग मैथ सब हल करेंगे। आप देख सकते हैं ये मैथ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में, यदि x² + x + 5 बराबर 0 हो तो मूल होगा। मूल अगर बोले तो समझ लेना कि d वाला फॉर्मूला लगाना है हम लोग को, d बराबर b² - 4ac लगाना है। उसके बाद ये a के स्थान में होता है, ये b का स्थान, और ये c का स्थान होता है। b के स्थान में देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ चर का मान 1 होता है, 1² देंगे -4 इंटू, उसके बाद a का मान क्या दिया हुआ है? a का मान यहाँ x है, x कुछ नहीं तो 1 है, गुना c का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 5 6 20 होगा। अब उसको ज्ञात करने पर माइनस कितना निकला? 19। इसका मतलब ये 0 से भी छोटा है, तो इसका मतलब 0 क्या हो गया? बड़ा।
जब भी 0 बड़ा हो जाए तो अभी हम लोग फॉर्मूला में पढ़े, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। इसका आंसर चारों में से जहां भी है उसको टिक लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 हो तो मान होगा। अब मान हम लोग को निकालना है, फिर सूत्र वही रहेगा विवेकतर का, b = b² - 4ac। b के स्थान में कितना दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं, a का स्थान ये b और ये c। b के स्थान में -5 है, -5 लिखेंगे, -5 पर स्क्वायर दे देंगे, ब्रैकेट -4 है इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं 1, और c के स्थान में कितना दिया हुआ है 6। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस की जगह माइनस, 6 चौके 24 हो जाएगा, घटाने पर कितना निकलेगा 1। ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से ए दिखाई दे रहा है, ए को टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 हो तो मान होगा। तो सबसे पहले बटे में अगर दिखाई दे कोई भी मैथ तो उसको मानक रूप हल करना है अच्छी तरह से। पहले मैथ को उतार लीजिएगा, +1/3 रहने दो। जिसके बटे में होता है संख्या उससे गुना नहीं होता है, बाद बाकी उसके आसपास जितनी भी संख्या होगा सबसे गुना कर लेंगे। ये 3 दोनों से गुना करेगा, 3 को 3 से गुना करने पर 9x², 3 को 2 से गुना करने पर 3 दूना 6, और अपने आप से सिर्फ गुना नहीं करता है वो जैसा का वैसा रह जाएगा, बराबर 0 दे देंगे। उसी तरह अब ये हो गया a का मान, ये b का मान और ये c का मान। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये a का स्थान में, ये b के स्थान में और ये c के स्थान में। अब इसको क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, d = b² - 4ac। b के स्थान में -6 है, -6 देंगे, स्क्वायर देंगे, -4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 9 लिखेंगे, माइनस c का मान कितना दिया हुआ है 1। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 9 चौके 36। अब 36 को 36 से घटाने पर क्या निकला 0। इसका मतलब d का मान भी 0। तो ये दूसरे में आपस में दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया, बराबर हो गया। जब भी कोई किसी का मान 0 निकले तो बराबर हो जाता है, तो मूल क्या कहलाएगा, बराबर। मूल बराबर कहलाएगा, बराबर है। तो ऑप्शन तो इस तरह नहीं है, लेकिन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 0 आंसर है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बटे वाला जब भी रहे, पहले मैथ को अच्छी तरह से उसको उतार लीजिएगा, x/2 + 1। जिसके बटे रहे उसको उससे गुना नहीं होता है, बाद बाकी दोनों से गुना होगा। 2 को x से गुना करेंगे, ये आगे उलट हो जाएगा। x को यानी जिसका बटे रहे उससे आपस में गुना नहीं करता है, बाद बाकी आसपास जितना भी है सबसे गुना करेगा। 2 को x से गुना करेंगे, 2x² माइनस यहाँ x अकेला बैठ जाएगा, और ये 2 1 से गुना कर लेगा, 2 एकम 2। अब ये एक स्थान हो चुका, ये एक स्थान हो चुका, ये b और ये c। अब लिखेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे, d = b² - 4ac। b के स्थान में माइनस है और चल का मान 1 होता है, 1 दे देंगे, -4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 2, इंटू c का मान कितना दिया हुआ है 2। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 रहेगा, फिर माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। घटाने पर माइनस में कितना निकला 15। जब भी माइनस में संख्या निकले तो वो क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है। 0 से अगर छोटा हो जाए तो क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन संख्या में है, तो ऑप्शन देखेंगे -15 कहाँ है, -15 आंसर मार देंगे, 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल होंगे। अब कैसा होगा उसको क्या करेंगे, पहले उतार देते हैं। यहाँ x² + x + कितना दिया 5 = 0। अब ये a का स्थान है और ये b का स्थान और ये c का स्थान। फॉर्मूला फिर लगेगा b² - 4ac। b का मान यहाँ दिया हुआ है चर में, कुछ नहीं तो 1 पर स्क्वायर, -4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं 1, और c का मान भी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 5 6 20 हो जाएगा। घटाने पर कितना निकलेगा, -19। 0 से ये छोटा हो गया, 0 से जब भी छोटा हो जाए तो मूल क्या कहलाता है, कोई हल नहीं। मूल कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इनमें से सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई हल नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2x + 1 3x - 2 = 0 है, तो शून्यक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको उतार लेंगे, उसके बाद 3x - 2 को उतार लेंगे। अब इसका शून्यक निकालना है पहले, तो इसको बीच में एक डेश खींच देंगे। 2x ये प्लस जब भी रहे उसका मान वो माइनस में हो जाता है बराबर में, x का मान रखने पर -1 लिखेंगे और 2 नीचे छोड़ देंगे, ये इसका मान होगा। उसी तरह 3x है
माइनस में है तो उस पर चेंज करेंगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2, s का मान रखेंगे 2, 3 को छोड़ने पर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। अब ये शून्य निकल गया 1/2 माइनस में और 2 बटे कितना निकल गया 3। ये जहां भी ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देंगे, -1/2 और 2/3, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 7 में है 2x² + 5x - 12 का एक मूल अगर निकालने बोले, एक मूल, तो इसका मतलब इसको गुणनफल करना पड़ेगा। 2x² + 5x - 12 बराबर 0 लेंगे और उसको गुणनफल करेंगे। गुणनफल करने का तरीका है पहली संख्या को लास्ट से गुना, 12 गुना कितना हो जाएगा 24, 24 का एलसीएम तोड़ेंगे, 2 × 6 = 12, 6 × 12, 2 × 6, 6 4 6 नहीं होगा 8, 8 और 3, ये तीनों को एक जगह गुना कर देंगे 8 होगा और ये 3 अलग कर देंगे। अब दोनों में से ऐसा चिन्ह दे जो प्लस में 5 बन जाए, प्लस में 5 बनाने के लिए इसको प्लस इसको माइनस, इसके साथ x जुड़ा हुआ रहेगा। अब दोनों संख्या को उतार लेंगे यहाँ, x² प्लस में 8x और माइनस में 3x, 5 के बदले लिखना है और माइनस में लास्ट में 12 लिखेंगे, बराबर 0 देंगे। अब यहाँ 2x है, 2x बाहर दे देंगे, एक बार x अंदर आ जाएगा, प्लस 2 का टेबल में ये कटेगा, 2 × 8, उसके बाद जैसा ये है वैसा उसको सेम टू सेम उतार देंगे, ब्रैकेट बाहर देख लेंगे क्या बचेगा -3, दोनों में से एक बार ले लेंगे हम लोग कॉमन, उसके बाद बाहर वाला बचेगा 2x - 3। अब इसका शून्य निकलेगा, एक ही मूल निकालने वाला है, ये प्लस है, उधर जाके क्या बन जाएगा -4। अब देखेंगे -4 अगर है तो वही आंसर, 2 जगह माइनस में दिया हुआ, एक जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से गुणनफल देख लीजिए, गुणनफल से बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल समान है। जब भी इस तरह से k का मान दिया हुआ रहे वही सूत्र लगाओगे, मूल सूत्र b² - 4ac। b के स्थान में कितना दिया देख सकते हैं कि a का मान, b का मान और ये c का मान। b के स्थान में दिया हुआ है 3k, पर उस पर स्क्वायर दे देंगे, -4 गुना a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 9 है, गुना c का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, k पर स्क्वायर रहेगा चर का मान, -9 × 4 = 36, 36 को 4 से गुना करने पर 6 × 4 = 24, 12, 13 और 1 14, 144 हो जाएगा, 144 लिखेंगे। उसके बाद 9kx² लिखेंगे, k² लिखेंगे, माइनस है उस बराबर 0 मान लेंगे, उस पर जाने के बाद वो क्या बन जाएगा प्लस, 9 का पारा में कटेगा तो काट देंगे, 9 एकम 9, 5 बचेगा 54, 9 6 के 54, 9 6 के 54 हो जाएगा। k का मान k² बराबर 16, स्क्वायर छोड़ने पर रूट चलेगा उस पर 16 पर, उसके बाद उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 4, 4 जहां भी है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0। फिर उसी तरह से गुणनफल निकालने बोला है, मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल जब भी होगा तो द्विघात सूत्र में हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। या देख सकते हैं ये a का मान होता है, ये b और ये c का मान। अब c का मान कितना दिया हुआ है 1 और a का मान कितना दिया हुआ है 4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर 1/4। px² + qx + c बराबर 0 अगर हो तो योग निकालने अगर बोले आपको तो योग कैसे निकालना, ध्यान से देखिए, एग्जाम होने वाला है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस b के स्थान में ये a का स्थान, b का स्थान और ये c का स्थान, माइनस की जगह माइनस, b का मान दिया हुआ है q आपके पास, q लिखेंगे और a के मान दिया हुआ है यहाँ p, तो आप देख सकते हैं -q/p कहाँ दिया हुआ है, -q/p यहाँ दिया हुआ है, ये आंसर इसका हो जाएगा। x बराबर 2x² + 6 - 6 का शून्य का अल्फा × बीटा हो तो उसका मान होगा। अब इसमें से बताइए कि अल्फा × बीटा दिया हुआ है ओनली और अल्फा कोमा बीटा दिया हुआ है, इनमें से कौन होगा, किसके बराबर होता है। अब इसको एक एक करके हल करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा से हल करेंगे, -b/a होता है, इसका मान निकालेंगे हम लोग, माइनस के जगह -b का मान आप जानते हैं कि ये a का मान, b का मान और ये c का मान। b का मान दिया हुआ है 6 लिखेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है 2, ये 6/2 काटते हैं तो माइनस में 3 निकलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 निकला। उसके बाद फिर अल्फा × बीटा का मान निकालेंगे, क्या होता है c/a होता है, c का मान दिया हुआ है यहाँ 6, माइनस में 6 लिखेंगे, a का मान फिर दिया हुआ है कितना 2,
काटने पर ये भी माइनस में 3 निकला, तो क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा भी -3, एक दूसरे की क्या है, बराबर है। तो ये चारों ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है बराबर, देखिए अल्फा प्लस बीटा -3 निकला, ये भी अल्फा प्लस बीटा -3 निकला, एक दूसरे की ये क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुपर इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है यदि fx बराबर, ये बहुपद का पहचान है, px दे fx दे, ये बहुपद का पहचान होता है, 2x² + 5x - 1 का शून्य अल्फा इंटू बीटा है। फिर सेम टू सेम देख सकते हैं उसी तरह से। अब इस ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से आप खुद बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। x² + 5x - 1 दिया हुआ है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा से एक बार हल करेंगे, -b/a लिखेंगे, माइनस के जगह माइनस रहेगा, b का मान आप देख सकते हैं 5 दिया हुआ है, a का मान कितना दिया 2, ये इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकला। उसी तरह चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा से c/a होता है, c का मान देख सकते हैं यहाँ कितना दिया हुआ है 1, माइनस में 1 लिखेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से कौन बड़ा हो गया, बड़ा अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया, क्योंकि 1/2 है और ये 5/2 है, इसका मतलब ये अढ़ाई हुआ, काटने ये तो कितना हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा, ये अढ़ाई हो जाएगा माइनस में, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, यानी ये बड़ा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, बड़ा है। अल्फा इंटू बीटा बड़ा है, तो देखेंगे चार ऑप्शन में कहां है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखिए इस ऑप्शन में बड़ा है, ये अल्फा प्लस बीटा छोटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, बड़ा है। इस कंडीशन में इसका सी आंसर हो जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहचानेंगे इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव आता है बिहार बोर्ड में, द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है, ज्यादातर आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानने सीखेंगे, उसका पहचान क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होने का। द्विघात समीकरण कब नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, कब नहीं होगा, सबसे पहले कोई भी जो घात चर होता है, चर के ऊपर माइनस में घात नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण नहीं होगा। नंबर 2, उसका चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में कोई भी संख्या के साथ रहा, रूट में अगर रहा तो ये द्विघात नहीं कहलाएगा। उसके बाद उसका चर जो है हर में नहीं होना चाहिए, चर जो है हर में नहीं होना चाहिए, ये भी द्विघात नहीं होगा। उसके बाद उसका घात, अधिकतम घात माइनस में 1/2 भी नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसका आप देखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो दिखाई दे रहा है ये सब तो द्विघात का रूप होगा हल करने पर, लेकिन ये जो चर आ गया बटे में आ गया, अगर बटे में आ जाए तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ये पहचानने का ट्रिक है, इसलिए आंसर हम लोग इसको टिक लगा देंगे ए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव के लिए इतना समीकरण को हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जल्दी टिक लगाना होगा, आपके पास 1 मिनट से भी कम समय में हल करना होगा। तो इस पहचान को उतार लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद टिक लगा दीजिए। अगर इसको पहचान लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। नंबर 14 में है यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान होंगे, तो इसको पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद मूल समान होंगे। ये क्वेश्चन उसको अल्टरनेटिव किया गया है, ए के स्थान में बी, बी के स्थान में ए, जानबूझ करके, ताकि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो, तब समझ पाइएगा। अब उसको क्या करेंगे, उतार देंगे पहले, bx² + ax + c = 0 है। सूत्र के हिसाब से हम लोग बनाएंगे b² - 4ac होता है। अब b के स्थान देख सकते हैं, ये a का स्थान होता है हमेशा, a का स्थान है, ये b का स्थान और ये c का स्थान। b के स्थान में कितना दिया हुआ a, तो a पर स्क्वायर देंगे, -4 के जगह 4 गुना a का मान अभी दिया हुआ है b, इंटू c का मान कितना दिया हुआ है, c ही दिया हुआ है, इसलिए a² - 4bc होगा। 4bc कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि बोलते हैं मूल क्या होना चाहिए, समान, समान का मतलब बराबर 0। तो इस कंडीशन में देखेंगे ये ऑप्शन कहां हम लोग का है, ये ऑप्शन जहां होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ a² - 4ac = 0, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छी तरह से उसको गौर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 15 में है x² - 9x + 18 = 0 के हल समुच्चय होंगे। तो हल समुच्चय अगर बोले तो गुणनखंड का रूप है, ये गुणनखंड हल करेंगे, ये गुणनखंड से अच्छी तरह से बन जाएगा, बराबर 0 है। गुणनखंड का तरीका, पहली संख्या को लास्ट से गुना, 18 आएगा, 18 का एलसीएम तोड़ेंगे शॉर्टकट में, तो 6 या 18 कटेगा, काट देंगे। अब ये 6 और 3 को कैसा चिन्ह दे जो -9 बन जाए, तो -6 लिखना पड़ेगा और -3 लिखना पड़ेगा, दोनों मिलके 9 का रूप ले लेगा, ठीक है। अब उसका शॉर्टकट आंसर निकालेंगे, तो x बराबर लिखेंगे, माइनस जब भी निकले प्लस बना देंगे, फिर माइनस जब भी निकले प्लस बना देंगे,
6,3 आंसर उसका हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक है गुणनखंड का। अब देख सकते हैं यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है 4x² - 4x - 1 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल निकालने बोला है, फिर क्या करेंगे, हल करेंगे उसी तरह से बिल्कुल गुणनखंड के जैसा। 4x² - 4x - 1। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड रूप तोड़ेंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 निकलेगा। 4 को तोड़ेंगे हम लोग तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अब 2 और 2 ऐसा चिन्ह दे कि -4 बन जाए, माइनस में देंगे दोनों को, -4 बन जाएगा। ये 4 के जगह 4 लिखेंगे, -4 के बदले इन दोनों 2 को लिखेंगे। -2x माइनस में कितना दिया हुआ 1। फिर से बोलते हैं पहली संख्या को लास्ट से गुना, 4 निकलेगा, 4 का ऐसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4। उन 4 को तोड़ने पर 2 निकलेगा, उस 4 के बदले दोनों को 2 दर्शा देंगे। यहाँ 4 को तोड़ने पर 2 होगा, फिर यहाँ 2 होगा। x 2 बार है, एक बार अंदर एक बार बाहर, माइनस की जगह माइनस, 2 और 2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। उसी तरह ये पहला ब्रैकेट निकला, उसी तरह दूसरा ब्रैकेट भी उसके जैसा लिख देंगे -1 के साथ। अब 2x बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा तो माइनस में 1 बच गया, यहाँ माइनस में 1 लिख देंगे। दोनों ब्रैकेट में से एक बार ब्रैकेट लिख देंगे, उसके बाद बाहर वाला एक बार लिखेंगे, फिर सेम टू सेम हम लोग का बाहर वाला है। अब दोनों में से एक ही का शून्य निकालना है। 2x बराबर 2x, माइनस से उधर जाके प्लस, x का मान रखेंगे 1 और 2 छोड़ देंगे नीचे, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लस में 1/2 है हम लोग का, ये माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला 1/2 आंसर हो जाएगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है x² - x - 12 बराबर 0 के समुच्चय हल होंगे। तो इस तरह का मैथ को हम लोग गुणनखंड से हल करेंगे। 6 को पहले 12 से गुणा कर दो, 12 6 के 72 होता है। 72 का एलसीएम तोड़ेंगे हम लोग, 8 7 56, 9 8 72, 9 8 72, यानी 9 और 8 में हम लोग बदल देंगे। इसको कैसा चिन्ह दे, -1 बन जाए तो माइनस, इसको बड़ी संख्या को बना देंगे, छोटी संख्या को प्लस कर देंगे। अब इस संख्या को उतार लेंगे हम लोग, माइनस में 9x लिखेंगे और उसके बाद प्लस में 8 12x लिखेंगे, माइनस में लास्ट में 12 का 12। 6 को तोड़ने पर हम लोग का कितना निकल जाएगा 3 और 2 अंदर आ जाएगा, दोनों के साथ x जुड़ जाएगा, माइनस क्या है माइनस, 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पहला ब्रैकेट जैसा निकला दूसरा ब्रैकेट भी लिख लेंगे, 2x - 3। उसके बाद बाहर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 4, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस के साथ। दोनों ब्रैकेट में से एक बार ब्रैकेट हम लोग लिख लेंगे, उसी तरह बाहर वाला एक बार लिख लेंगे, 3x + 4। अब दोनों का शून्य निकालना हम लोग को, 2x माइनस है उधर जाके वो प्लस बन जाएगा, x का मान रखेंगे 3/4। अब एक शून्य 3/4 खोजेंगे हम लोग, 3/4 कहाँ दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ, 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 7x² - 13x - 2 बराबर 0 के मूल्य समुच्चय होंगे। समुच्चय वाला जब भी दे आप लोगों को गुणनखंड का रूप बनाना है, फिर उसको उतार लेंगे। 7x² - 13x - 2 दिया हुआ है बराबर 0। पहली संख्या को लास्ट से गुना, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 का एलसीएम तोड़ के 13 बनाना है हम लोग को, तो क्या करेंगे 14 एकम 14 लिखेंगे। 14 निकला और 1 निकला, 14 को माइनस कर देंगे, छोटी संख्या को प्लस, दोनों के साथ x जुड़ जाएगा। 7x का 7x लिख देंगे, 14 लिखेंगे एक बार, माइनस में 14x और प्लस में कितना बार एक बार x, और लास्ट वाली संख्या कितना है 2 लिख देंगे। उसके बाद इसको तोड़ेंगे हम लोग, 7 बाहर कर देंगे, x 2 बार, एक बार अंदर एक बार बाहर, माइनस की जगह माइनस, 7 दूना 14 हो जाएगा। पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट भी वैसे लिखा जाता है, सेम टू सेम लिख देंगे। x का मान अंदर ले ले, बाहर कुछ नहीं बचा तो कितना लिखेंगे, प्लस में 1 लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट में से एक बार लिख लेंगे, उसके बाद बाहर वाली संख्या को लिखेंगे, कितना दिया 7x + 1। यहाँ से अब उसका मान निकालेंगे शून्य, माइनस से हो जाके प्लस। अब ये 7x है, ये प्लस है, उस पर जाके वो माइनस में 1 हो जाएगा। x का मान रखेंगे माइनस में 1 और 7 छोड़ने पर नीचे। अब देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ 2 निकला और यहाँ 7 कितना निकला हम लोग का, 7/1/7 निकला। तो ये इसका आंसर खोजेंगे आखिर है या नहीं है, -1/7। ये ऑप्शन में नहीं है, इसके लिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 1/6x - 2 जब भी इस तरह का अगर रहे तो सबसे पहले तरीका है कि जिसका बटे में रहे उसी से गुना नहीं होगा, बाद बाकी दोनों से गुना हो जाएगा, इससे भी गुना और इससे भी गुना होगा। तो 6 को x से गुना करेंगे 6x, प्लस में 1 को x से गुना x और माइनस की जगह माइनस, अपने आप से गुना नहीं करता है, 6 दूना 12 बराबर 0। अब फिर हम लोग बनाएंगे इसको शून्य निकालने के लिए, फिर गुणनखंड का रूप देंगे।
12 को फिर किससे गुना कर लेंगे, 12 को 6 से गुना, 12 6 कितना हो जाएगा फिर 72, 72 का एलसीएम तोड़ेंगे, 8 नाम 72, 8 और 9 निकला, 9 को प्लस कर देंगे और 8 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ताकि दोनों के साथ माइनस में फिर प्लस में हम लोग का 1 बच जाए। तो 6x का 6x स्क्वायर लिख देंगे और प्लस में कितना दिया हुआ है 9x और माइनस में 8x। इसके बदले ये दोनों संख्या लिखा जाता है ताकि कट के फिर वही निकले, और माइनस में कितना दिया हुआ है 12 दिया बराबर 0। अब 6 को अगर तोड़े तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x एक बार अंदर एक बार बाहर, किसका चिन्ह है प्लस, 3 तिया 9, उसी तरह से वो ब्रैकेट भी लिखा जाता है 2x प्लस में 3। अब उसके बाद इसको मिटा देंगे, दिया हुआ है हम लोग 2x अंदर ले लिए तो बाहर कितना हो जाएगा 4, किसके साथ माइनस के साथ, दोनों ब्रैकेट में से एक बार ले लेंगे, उसके बाद बाहर वाला एक बार लिख लेंगे 3x माइनस 4। अब यहां से उसका मान निकालेंगे, 2x है प्लस है तो जाके माइनस में 3, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3 बटे कितना 2। अब डबल है तो दोनों का मान निकालना पड़ेगा हम लोग को, बराबर में जाएगा फिर x का मान हम लोग का कितना हो गया यहाँ x बराबर 4 और 3 छोड़ देंगे नीचे, यानी -3 बटे 2 4 बटे 3, -3 बटे 2 4 बटे 3, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा आपको इस तरह से हल कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है, जिस तरह से तैयारी कर लीजिए। बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, अब 9 चल रहा है, 1-2-3 महीना बचा, एक्स स्क्वायर दिखाएंगे माइनस में पी एक्स प्लस में क्यू बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान है इसका मतलब सूत्र लगाना है हम लोग को डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। बी के स्थान में देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ माइनस में पी पर स्क्वायर दे देंगे, 4 है 4 लिखेंगे, ए के स्थान में कुछ नहीं, सी के स्थान में कितना दिया हुआ क्यू दिया हुआ, क्यू लिखेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर पी रहेगा, माइनस का माइनस 4 को क्यू से गुना करेंगे 4q। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका रूप कहाँ है, पी स्क्वायर माइनस 4q पी स्क्वायर 4q दिया हुआ है, आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। 21 हम लोग को कैसे हल करना है ध्यान से देखिए, 4q स्क्वायर माइनस 1 तो बराबर से उसको चेंज करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, यहाँ q का मान रखेंगे अगर तो वो 1 होगा, 4 को छोड़ते हैं अगर तो ऊपर से कहा जाएगा नीचे। अब q का मान हम लोग रखेंगे 1 बटे कितना है 4 है, स्क्वायर यहाँ से अगर छोड़ते हैं तो उस पर रूट चढ़ जाता है, इसका मतलब क्या पता चला कि वो डबल है, उसका 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, उसी को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 1 बटे 2। इसका मतलब ये एक बार प्लस में एक बार क्या हो जाएगा माइनस में। इस तरह का आंसर जहां भी है उसको हम लोग टिक लगाएंगे, दिया हुआ है माइनस में एक बार प्लस में, इसका आंसर बी हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस m बराबर 0 वास्तविक असमान है, असमान पूछा है। फिर हम लोग वही सूत्र लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b के स्थान में माइनस 4 दिया हुआ है, ब्रैकेट पर स्क्वायर 4 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 1 गुना c का मान कितना दिया हुआ m। अब लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 को m से गुना करेंगे 4m हो जाएगा। अब ये माइनस से स्क्वायर चेंज करेंगे हम लोग प्लस में हो जाएगा, तो अब क्या पता चला कि माइनस में 4m और उसके बाद ये प्लस से उधर जाके ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में 16 हो गया, माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 का पारा में 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी m का मान हम लोग का कितना निकला 4। का मतलब क्या है बड़ा है, m क्या है बड़ा है और ये 4 ऐसा होना चाहिए। वो बोला है कि m का मान क्या है असमान है, असमान बोला है अगर तो ऐसा रूप होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस px माइनस 3, तो 2x को लिख लेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस px माइनस 3, उसमें से एक मूल 3 दिया हुआ है, एक मूल 3 दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग s का मान 3 बैठाएंगे, तो देख सकते हैं 2 की जगह 2 गुना s का मान कितना दिया माइनस में 3, उस पर स्क्वायर है माइनस p की जगह p, s का मान 3 दिया हुआ है माइनस में 3 बराबर 0। s का मान एक मूल जब भी दिया हुआ है वो s का मान दिया होता है, तो 2 को अब 2 रहने देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 को p से गुना करेंगे 3p माइनस 3 बराबर 0, यहाँ 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस में 3p उसके बाद माइनस में 3 बराबर 0।
अब हम लोग देंगे 18 से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा हम लोग का। माइनस में 3 है, 2 उधर फेंक देंगे, वो प्लस बन जाएगा। 3 का पारा में कटेगा, 3 5 6 15। इसका मतलब पी का मान हम लोग का कितना हो चुका? 3, पी का मान 5 हो चुका। पी का मान 5 आंसर जहां भी है हम लोग टिक लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आ चुका है, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। इस तरह का संख्या बदल सकता है लेकिन मैथ वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू बराबर 0 हो तो मान होगा। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ए स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस है उधर बराबर हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। और दोनों ए और पी को हम लोग नीचे उतार देंगे, चिन्ह यहाँ आ जाएगा प्लस और माइनस। तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्यू बटे ए पी कहाँ है? क्यू बटे ए पी आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे। 25 में लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो हम लोग फिर सूत्र डी का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का स्थान में कितना दिया हुआ है? क्यू लिखेंगे, माइनस 4 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है? पी गुना सी का मान कितना दिया हुआ है? आर। देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर माइनस 4pr कहाँ दिखाया है? क्यू स्क्वायर बी में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। के एक्स स्क्वायर यानी फिर सूत्र लग जाएगा मूल का बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के स्थान में जैसे ए का स्थान, बी का स्थान, सी का स्थान 4 पर स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान के और गुना सी का मान 1। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के बराबर 0 लिख देंगे। ये -16 है, इधर जाके प्लस में 4 के 4 का पारा में कटेगा, 4 चौके 16। तो क्या पता चला 4 के का मान क्या हो गया? 4 हो गया। और मूल समान है ये भी बोला है तो समान ही लिखेंगे। समान अली के का मान 4 जहां भी है आंसर इसका डी आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। यहाँ से चैप्टर खत्म हो चुका।